आज हम लोग हिमाचल प्रदेश की स्टेटहुड जर्नी देखने वाले हैं। स्टेटहुड जर्नी का मतलब है कि ओवरऑल पीरियड 1948 से लेके चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, कैसे स्टेटहुड की तरफ बढ़ा वो। अब ये ना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंस में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं और प्रीलिम्स में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, फर्स्ट आपका चीफ कमिश्नर, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो इसी के लिए हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। मेंस की जो लोग अभी आने वाला देने वाले उनके लिए देखो ये रेफरेंस है। ट्रेस द जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948 टू स्टेटहुड इन 1971। ये 20 नंबर में 2016 में पूछा। फिर पूछा हिमाचल की जर्नी कैसी रही है डेमोक्रेटिक स्टेट बनने में, ये 4 नंबर में था 19 में। फिर 21 में पूछा गया है जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और सेम क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पिछले साल 2024 में भी देखा। तो इससे हमें ट्रेंड पता चल रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन तो आता ही आता है, क्योंकि ये है हमारा टॉपिक, रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड्स। तो मैंने आपको बाइपोलर पॉलिटिक्स ऑलरेडी करवा दी है। आज हम लोग ये स्टेटहुड जर्नी वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब जो मेंस वाला पोर्शन होता है उसमें हमें होती है जरूरत फ्लो की, कि आपने ये नहीं लिखना है कि ऐसे ऐसे करके 4 था, आपने एक टेबल बनाया और हो गया। ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता है। जब 4 नंबर में लिखना था तब तो कुछ भी नहीं लिख सकते थे, इसमें कम से कम लिखना था, लेकिन पिछली बार 12 नंबर में लिखा गया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो 8 में और 12 में ये क्वेश्चन जरूर लिखना है, क्योंकि फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या पॉइंट्स उसमें कवर करने वाले हो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एज इन हम लोग शुरुआत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, उसके बाद में बना पार्ट सी स्टेट, यूनियन टेरिटरी बना 56 से 71 तक लेते, एंड देन हम लोग देखते हैं फुल फ्लेज स्टेटहुड, जब हम लोग 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे भी मनाते हैं। तो ये एक ओवरऑल जर्नी रही है। कैसे आप इसको अपने आंसर में लिखने वाले हो वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि इनमें जो है डिफरेंट काउंसिल्स भी थी इस दौरान, जो है डिफरेंट काउंसिल रहे हैं, उनके मेंबर्स के नाम लिखने हैं नहीं लिखने हैं, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, ये रामलाल जी हैं, ये हमारे सेकंड चीफ मिनिस्टर बने, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी जो है वो भी बहुत बार हिमाचल विजिट की है इस दौरान, जो स्टेटहुड की जर्नी है उसको पूरा करते हुए, जो हिमालयन स्टेट का एक सपना था वो हमने देखा। जो ये डॉक्टर वाई एस परमार हैं, इनको आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। तो इस तरीके की चीजें आपके आंसर में हेल्प करेंगी, और प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली इनके ऊपर पूछ लेते हैं। चलो, तो हम लोगों ने शुरू करना है एक जर्नी के साथ में कि जब देश आजाद हुआ तो क्या हालात थे। अब बहुत सारे, जैसे आपका जूनागढ़ है, कश्मीर, हैदराबाद, इन्होंने मना कर दिया था कि हमने इंडिया का पार्ट नहीं बनना है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखने को मिलते हैं कि कुछ ट्राइबल एरियाज जो हैं वो बनाए गए असम में, कुछ आपके प्रिंसली स्टेट्स थे। तो अभी मैनेजमेंट थोड़ी बहुत चल रही थी। इसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो भी बनाए जाते हैं। फिर आगे हम लोग आते हैं पार्ट ए बी सी स्टेट में, सारे स्टेट्स को हिमाचल प्रदेश में बांटा गया, एंड फाइनली 56 में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, यानी कि भाषा के आधार के ऊपर जो है स्टेट्स बनाए गए, जब आपका आंध्र प्रदेश में तेलुगु के को लेके एक बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहां पर होता है। तो अब इसी में हमने हिमाचल को फिट करना है। जो बाकी की चीजें हैं वो बाय रेफरेंस होनी चाहिए, कि चलते चलते हमने बात की, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। इंडिया की जर्नी की नहीं, हम लोग हिमाचल प्रदेश की जर्नी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 1947 में देश आजाद होता है। 48 में जब हम लोग आए तो इधर हिमाचल प्रदेश में थे टोटल उस वक्त 4 डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, यहां पर एक था चंबा, मंडी और सुकेत को इकट्ठा कर दिया जाता है, ये मंडी बन जाता है। एक है सिरमौर, और हमारे पास उस वक्त जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारी ठकुराइयां थी। तो ये जो ठकुराइयां हैं इनको इकट्ठा करके महासू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो हमारे पास जो है उस वक्त 1948 में 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे। 4 डिस्ट्रिक्ट्स का जो टोटल एरिया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारा एरिया है वो है 555673, उस वक्त था 27,000 स्क्वायर किलोमीटर। उस वक्त जो पॉपुलेशन है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स की वो 9,35,000 थी। अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो 68 लाख के पास में हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है। तो ये उस वक्त का जो हिमाचल है वो ऐसे करके जो हमारा है वो बन के आया। अब ये वाले पार्ट्स अभी भी ऑलरेडी कहाँ है, पंजाब का पार्ट है। अब महासू तो है इसमें, लेकिन जो मेन शिमला है, शिमला टाउन की अगर हम लोग बात करें तो वो इसमें पार्ट नहीं था। मेन शिमला जो है वो नहीं था। तो सबसे पहले बनता है हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और इनके साथ में बॉडीज बनती रहती हैं। जैसे इसके साथ में एक एडवाइजरी काउंसिल बनी है जिसमें आपके टोटल 9 मेंबर्स हैं।
यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, यूनियन टेरिटरी जब बना तो एक टेरिटोरियल काउंसिल बनी, बाद में जाके जो अभी भी है हमारी 68 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगेन एक एक करके इसको देखते जाएंगे। और कुछ बीच में इवेंट्स रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और क्या इवेंट्स हैं बीच में? 54 में बिलासपुर जो है वो हिमाचल के साथ हो जाएगा। देन यहाँ पर 56 में यूनियन टेरिटरी बन गया, किन्नौर जो है वो महासू से अलग हुआ। देन ऐसे करके जो है एक जर्नी रहती है। अब आपने उसी आंसर में खुद को इसमें आपने आंसर में ये लिखना है और साथ ही में ये सारे स्टेप्स भी लिखने हैं। अगर आप उसको लाइक कैसे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहते हो देन ऑल्सो फाइन। अगर इस तरीके का एक साइड में बना के फिर उसको इलैबोरेट करना है तो वो भी चलेगा। ठीक है जी, तो ये आपके मेन इवेंट्स हैं। तो 1948 में हिमाचल बना चीफ कमिश्नर प्रोविंस और ये बना 15 अप्रैल 1948 को, जिसको हिमाचल प्रदेश दिवस के नाम से मनाया जाता है। हिमाचल डे इसको हम लोग मनाते हैं। और फिर वही आपके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनका एरिया है और इनकी पॉपुलेशन है। इसके बाद में जो पहले चीफ कमिश्नर बने, जैसे अभी चीफ मिनिस्टर होते हैं उस वक्त चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, तो वो बनते हैं जी उस वक्त के एनसी मेहता, आईसीएस ऑफिसर। अभी तो आईएएस हो गया, उस वक्त था इंडियन सिविल सर्विसेज, तो उसके ऑफिसर थे एनसी मेहता, वो बने। और इसमें थे इनकी जो एडवाइजरी काउंसिल है, जैसे इसका नाम है, एडवाइस देते थे। 9 मेंबर्स थे इसमें से, ये आपको 9 के 9 याद होने चाहिए। 3 जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, इनमें से 2 के नाम लक्ष्मण है। चंबा के जो हैं वो भी लक्ष्मण सिंह थे और मंडी के जो राजा हैं वो लक्ष्मण सेन है। भगाट के राजा हैं दुर्गा सिंह। ये 3 मेंबर्स हो गए प्रिंसली स्टेट के। फिर आते हैं जो कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कांग्रेस लीडर्स थे, डॉक्टर वाईएस परमार, पंडित पद्मदेव, शिवानंद शिवचंद हैं, फिर आपकी श्रीमती लीलावती, स्वामी पूर्णानंद और फिर आ जाते हैं अवतार चंद। तो इनको हमें याद करना है क्योंकि ये डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मेंस में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर आप ये भी लिखना चाहो कि 9 मेंबर्स थे, 3 + 6, 3 वर प्रिंसली स्टेट्स के, 6 वर जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन अगेन एडवाइजरी नेचर की काउंसिल यहां पर बनी। पहले थे एनसी मेहता, दूसरे थे पेंड्रल मून, तीसरे बनते हैं भगवान सहाय। अब ये जो पहले 2 है ना, इसको मेहता मून फेज भी कहा जाता है। इस वक्त बहुत ज्यादा करप्शन थी, अभी भी ये है यहाँ पे, ये देखो पेंड्रल मून। तो इस तरीके से उस वक्त बहुत ज्यादा करप्शन थी, उसी के हिसाब से इसको मेहता मून फेज कहा गया। और बाद में जो है तीसरे नंबर पर भगवान सहाय यहाँ पर आए। उन्होंने थोड़ा उस टाइम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हुआ। अब ये आ गया हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंस और एडवाइजरी काउंसिल, और ये आ गया हमारा 3 + 6। दूसरे पे आ गए 1951 में, जब रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, स्टेट्स को बांटा जा रहा है सबको ए बी सी में। ए थे वो जो मेन सीट्स थी, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे है, फिर आपका बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो मेन जो सीट्स थी उनको पार्ट ए स्टेट बनाया गया। कुछ थी पार्ट बी स्टेट जो कि आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, बड़ी बड़ी, कश्मीर, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब। तो ये सारे पार्ट बी स्टेट बन गए। पार्ट सी स्टेट बने वो जो कि आपके पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहे हैं। जैसे कि इसमें अब बिलासपुर जो है वो अलग है, आप देख सकते हो, और हिमाचल प्रदेश अलग है। तो हिमाचल भी पार्ट सी स्टेट था, बिलासपुर अलग से था, क्योंकि बिलासपुर भी वहां पर क्या है, आजाद कहलूर बनाना चाहते थे। जो आनंद चंद है वो कह रहे थे कि हमने आजाद कहलूर बनाना है, तो इनको बोला गया कि आजाद कहलूर भी बनाना है तो अलग से एक स्टेट ले लो, और वो पार्ट सी स्टेट यहां पर बना। तो इस दौरान जो है अब वापस से उसी की चीज की बात की जा रही है कि कैसे अगर स्टेट्स बनाए जाएं तो किस आधार के ऊपर बनाए जाएं। लेकिन ये जो पार्ट सी स्टेट है, इससे एक चीज हो गई कि स्टेटहुड मिल गया, कि अब हम लोग एक स्टेट हैं। स्टेट का मतलब होता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, कुछ राइट्स रहेंगे, सेंटर के अंडर नहीं यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ एक इलेक्टेड असेंबली मिल जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और जो एक चीफ कमिश्नर पहले हुआ करते थे वो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेकिन अभी भी जो मेन पावर है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास में ही वेस्टेड है, क्योंकि अभी अभी देश आजाद हुआ है, तो धीरे धीरे करके जो पावर है वो स्टेट्स को दी जा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे हो रही है। जो पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। जो पहले चीफ मिनिस्टर बने वो थे डॉक्टर वाईएस परमार। अब बहुत बार क्या आता है कि बाद में आता है इनका, जब स्टेटहुड मिला कि 1971 में, तो ये बने ही थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो पहली बार नहीं थे। जब ये पार्ट सी स्टेट हिमाचल बना था तभी बन गए थे, विच वॉज इन आपका 1952। अब उनके 2 मिनिस्टर्स थे, एक थे पंडित गौरी प्रसाद और दूसरे थे पंडित पद्मदेव।
यहाँ पर विशाल हिमाचल समिति भी बैठी थी, और जहां पर अलग अलग वही कि हिमाचल को और बड़ा करना है या फिर जो पंजाब वाला पार्ट है उसको कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर बातचीत थी। पंडित जयवंत राम जो हैं वो पहले स्पीकर बने हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके। तो ये हमारा पार्ट सी स्टेट वाला हो गया कि ये सारे टाइटल जो हैं वो दिए गए, जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी बनाई गई, लेकिन जो पावर है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ही वेस्टेड थी। ये हमने बात की 1952 की। अब 52 में पार्ट सी स्टेट ही है बिलासपुर भी। 1954 तक आते आते जो उनके राजा हैं आनंद चंद, वो मान जाते हैं, उनको मनाया जाता है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग से सीट ले लो हिमाचल में और कि आप हिमाचल के साथ में मर्ज कर जाइए। तो 1954 में उन्होंने वहां पर मर्जर जो है वो साइन कर दिया और फाइनली हिमाचल प्रदेश का पार्ट बन गए। हम लोग देखते हैं कि जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 36 से बढ़कर अब 41 हो गई, लेकिन अगेन वो जो पावर है वो बहुत ज्यादा अभी नहीं है यहाँ पर। अब पूरे इंडिया में बात चल रही है कि स्टेट्स को किस आधार के ऊपर बांटा जाए। पहला तो है एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर कि कैसे वहां पर प्रशासन जो है वो आसान हो सकता है। दूसरा है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो तेलुगु स्पीकिंग है, मराठी स्पीकिंग, तो वो अलग अलग अपना स्टेट मांग रहे हैं। तो इसी के लिए डिफरेंट जो आपके कमीशन हैं वो बैठे। एसके धार कमीशन है, उन्होंने तो बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से ही जो प्रशासनिक आपकी थोड़ी सी इजीनेस रहेगी उसी के हिसाब से यहाँ पर स्टेट्स बनाए जाएं। फिर वहां पर जो जेवीपी कमेटी है वो भी यही बोलते हैं कि मिक्स रखते हैं, थोड़ा सा रीऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा, लेकिन जो आपका लिंग्विस्टिक बेसिस है उसके आधार के ऊपर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है 1953 में जो आंध्र प्रदेश है वहां पर तेलुगु स्पीकिंग लोग जो हैं एक रिवोल्ट कर देते हैं, एंड वहां पर ये उनके जो एक मेन हीरो हैं पोती सिरामल्लू, वो यहाँ पर 56 डेज का स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा कंट्री जो है वहां पर डिमांड बढ़ जाती है, इनको हीरो कहा जाता है तेलुगु में, मतलब तेलुगु के जो कल्चर है या जो आंध्रा का एक हीरो है वो इनको माना जाता है पेट्रियोटिक हीरो। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है और पहला ये स्टेट यहाँ पर बनकर आता है। अलग अलग कमेटीज बैठती हैं, जिसमें से सबसे पहले जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने यहाँ पर फैजल अली का एक जो ये आपका कमीशन है वो बिठाया। अब ये जो कमीशन है ये बोला कि टोटल 16 स्टेट्स होने चाहिए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरी। सेंटर जो है वो यहाँ पर ध्यान रखेगा। सरकार उनकी सारी बात तो नहीं मानती, लेकिन 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है उनको वो फाइनलाइज करते हैं, जो कि हिमाचल के लिए एक डाउनफॉल होती है, क्योंकि हिमाचल जो है वो यूनियन टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अपनी कोई स्टेट की पावर नहीं रहेगी, सेंटर का ही कंट्रोल वहां पर रहेगा और बाकी के ये जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर बनकर आते हैं। अब इस दौरान जो है अब देख रहे हो कैसे है। सबसे पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस एडवाइजरी काउंसिल, पार्ट सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 36 से 41 हो गई नंबर 1954 में जब बिलासपुर पार्ट बना। फिर यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बन गया। अब यहाँ पर है हमारे पास में टेरिटोरियल काउंसिल, बाद में एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको भी रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन पहले जो है एक टेरिटोरियल काउंसिल आती है। अब जैसा हम लोग जानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है यूनियन टेरिटरी में भी, तो वहां पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं पहले, जिनका नाम है राजा बजरंग बहादुर सिंह। तो हिमाचल का जो वो है आपका, पहले हम लोग देख रहे हैं पार्ट सी स्टेट में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अलग है, जो यूटी 1 के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अलग है, वो मेजर हिम्मत सिंह थे, ये बजरंग बहादुर सिंह जी हैं, वो बनते हैं यहाँ पर। जो टेरिटोरियल काउंसिल है उसको हेड करने वाले पहले थे करम सिंह ठाकुर, एंड अगेन आपके इनके पास में कोई ऐसी बहुत ज्यादा पावर्स नहीं थी। इसी दौरान जो आपके ठाकुर सेन नेगी जी हैं उनका बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है यहाँ पे चीनी तहसील को अलग करने में। ये महासू डिस्ट्रिक्ट था पूरा, इसमें से किन्नौर अलग निकलता है, उनका अपना एक कल्चर है अलग से, और इसी के साथ में अब टोटल यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, ये 4 पहले थे। 1954 में बिलासपुर आया और फिर आपका 1960 में हम लोग देखते हैं कि किन्नौर भी इसमें ऐड हो गया, तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब हिमाचल जो है धीरे धीरे पार्ट लेना शुरू हो रहा है। फिर आती है विशाल हिमाचल की बात, के 2 गुट जो हैं कहीं ना कहीं वो बन गए हैं। एक बात कर रहे हैं कि हमें हिमाचल जो है वो पूरा चाहिए, साथ ही में पंजाबी सूबा या महापूर्वी पंजाब जो पहले जिसको बड़ा पंजाब बोला जाता था कि वो है यहाँ पर, तो इसकी रीऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाए, ये है बात।
आपके 1965 की। 1966 में तो रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था, तो एक साल पहले वहां पे कमेटी बैठी है जिसका नाम है हुकुम सिंह कमेटी, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब की इसमें बात की जा रही है। तो मेजर आइडिया यही है कि वो हिमाचल को बोल रहे थे कि अपना पैसे वैसे कैसे कमाएंगे, एटलीस्ट पंजाब के पास में अपनी जमीन है, फर्टाइल लैंड है जहां पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, पहाड़ों में बोला सीधी जमीन नहीं है, तो इस बेसिस के आधार के ऊपर। लेकिन बाद में जो ये आपकी पूरी कमेटी है ये बात करती है कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ पार्ट्स इधर उधर वहां पर जाते हैं, एंड 1966 में पंजाब को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर अलग कर दिया जाता है। इसके साथ में ही एक जो जेसी शाह है कमीशन, बाउंड्री कमीशन, वो भी बैठता है। इसी में आपका ये सारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। पंजाब निकल के आया, हरियाणा निकल के आया, जो चंडीगढ़ है वो कैपिटल इन दोनों की बनी, टेम्पररी कैपिटल इट वाज सपोज टू बी। और हिमाचल प्रदेश जो है, जो आज का वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही में जो शिमला, हमारा मेन शिमला टाउन है, वो भी हिमाचल को मिल जाता है। ये जो शाह कमीशन रिपोर्ट है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें बात की गई थी, कुछ एरियाज को तो मना कर दिया था देने से, जैसे कि मोरनी हिल्स है, आपका पठानकोट का एरिया है, आनंदपुर का एरिया है, कि ये तो हिमाचल को नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर आनंदपुर साहिब का एरिया जो है गुरु तेग बहादुर जी को दिया गया था, मखोवाल इसका नाम हुआ करता था। किरतपुर का एरिया है वो तारा सिंह ने, जो ताराचंद हैं बिलासपुर के राजा, वो उन्होंने गुरु हरगोबिंद सिंह जी को दिया था। तो वो सारे एरियाज को तो मना कर दिया जाता है। ऊना तहसील में नूरपुर वेदी का एरिया वो भी मना कर देते हैं, लेकिन बाद में वो रीनेगोशिएट होके आपके जो बहुत सारे ये एरियाज हैं, कुल्लू हो गया, लाहौल एंड स्पीति हैं, वो सारे यहाँ पर ये देखो कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, कांगड़ा, ये ऊना वाला एरिया जो है आपका सारा का सारा हिमाचल को आ जाता है। और ये फाइनल स्टेज यहाँ पर 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में हमें देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग दी कैपिटल टाउन ऑफ शिमला इटसेल्फ जो है वो भी यहाँ पर आ जाता है। अब जब हिमाचल को हम लोग बांटते हैं तो इन्हीं दो में बांटते हैं, एक को बोलते हैं हम ओल्ड हिमाचल। ओल्ड हिमाचल हम 1966 से जो पहले वाले स्टेट्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट तो क्या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको बोल रहे हैं। उसके बाद जो आया जैसे कांगड़ा हो गया, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, हमीरपुर एंड ऊना, ये न्यू हिमाचल का पार्ट आते हैं। अब अगर आप सोलन को देखें तो सोलन इकलौता ऐसा है जो किसी एक में नहीं जाता, ये दोनों मिक्स हैं। इसमें जैसे कसौली, नालागढ़, कंडा घाट है, ये न्यू हिमाचल का पार्ट है, वेरेज अर्की अगर देखा जाए तो आपका ओल्ड हिमाचल का पार्ट है। तो कुछ कुछ जो पार्ट तहसील हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ पर सोलन भी बना, तो ये आपका ओल्ड हिमाचल है, न्यू हिमाचल है। अब फाइनली जो डॉक्टर वाई.एस. परमार हैं वो स्टेटहुड की बात कर रहे थे कि हमें स्टेटहुड चाहिए है, एक हिमाचली जो आपका कल्चर है, यूनिटी है, एक हिमालयन स्टेट बनाना है। तो करीब 5 साल के बाद में जब ये पूरा सब कुछ चल रहा है, उसके 5 साल के बाद में कांग्रेस में थोड़ा ऊपर नीचे है सब कुछ, लेकिन रिलेशनशिप जो है इंदिरा गांधी के साथ में यहाँ पर अच्छा था उनका। और साथ ही में काफी ज्यादा कांग्रेस के अंदर टर्मोइल भी था 1970 में। तो इसी का फायदा उठाते हुए जो स्टेटहुड है उसकी मांग की जाती है, एक एक्ट पास, बिल जो है बिल आता है, फिर एक्ट पास कर दिया जाता है, एंड फाइनली जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट है वो यहाँ पर पास किया गया, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट इंडिया का बन गया। तो ये है आपकी, अब ये कौन सा डे है जिस दिन हम लोग स्टेटहुड डे मनाते हैं, ठीक है। तो होपफुली यही थी जर्नी, इसी में है। अब फिर से जो आपके अपॉइंटमेंट्स रही हैं, जैसे डॉक्टर वाई.एस. परमार हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने, फिर मिस्टर एस चक्रवर्ती जो हैं वो गवर्नर बने पहले हिमाचल के। 68 मेंबर्स थे हमारी असेंबली में उस वक्त भी, और ऊना, हमीरपुर जो है वो 1972 में यहाँ बनते हैं। सोलन जो है न्यू और ओल्ड हिमाचल में से इकट्ठा यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे ही करके मैं बोल रही हूँ कि आपको मेंस का भी क्वेश्चन लिखना है, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी एटलीस्ट पता होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में, इतना सा तो पता होना ही चाहिए, नाम नहीं भी याद हो एटलीस्ट तो कम से कम ये तो पता हो कि ये वाली जर्नी हिमाचल की रही है। क्योंकि जितना भी कलेश है वो आता है 1966 के बाद में। अगर आप किसी भी ऐसे पंजाबी के साथ में बात करते हो तो उनका क्या है कि ये हमारा पार्ट हुआ करता था। अगेन पार्ट किसका था किसका नहीं वो तो नॉट एन इशू, बट 1966 से पीछे अलग है हिस्ट्री। उसके बाद में जो है हम लोग स्टेटहुड की तरफ भी बढ़े, क्योंकि एरिया जो है वो भी ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर गई, वी हैड रिसोर्सेज एज वेल। और ये आपकी सारी की सारी ओवरऑल यहाँ पर जर्नी रहती है। सो होपफुली दैट इज इट। आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर लिखें, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।